बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुर्शद हुसैन आपका दोस्त। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ अलवक्रा ओल्ड सौक जो है अलवक्रा का जो कदीम बाज़ार है, और जिसमें बहुत सारी शॉप्स, मस्जिद, घर ऐसे हैं जो तकरीबन आज से 50, 70, 80, 100 साल पुराने हैं। तो उसी बाज़ार में आपको घुमाएंगे। इधर पिकनिक पॉइंट भी है, फिशिंग पॉइंट भी है, और मार्केट भी है, बाज़ार भी है, जो सारे ओल्ड बाज़ार के नाम से जाने जाते हैं। और ये है अलवक्रा का निशान जो आपको नज़र आ रहा है, जो मोती का शेल होता है। ये बिल्कुल समंदर के किनारे बनाया गया है। बाज़ार की शुरुआत दोहा अलवक्रा का जो सौक कदीम है, बाज़ार कदीम है, उसका शुरुआत इसी शेल के साथ होते हैं। और ये सारे जो ओल्ड पुराने ज़माने के घर, शॉप, हुजरे, जितने भी लोग, और आपको पता भी है जिन लोगों ने तारीख़ पढ़ी हुई है उन लोगों को मालूम है कि पहले आबादी उधर होती थी जहाँ पर पानी की रसाई और मौसर होना अब आसानी होता था, या जो फ्रेश वाटर है या जो ओशन वाटर है, समंदरी मतलब है कि समंदर के किनारे या दरियाओं के किनारे आबादी होती थी। इसके अलावा जितने भी पहाड़ी इलाके थे या दूसरे इलाके जिधर पानी का मौजूद होना थोड़ा सा मुश्किल होता था, तो उधर आबादी कम होती थी, और लोग उधर आबाद होने से थोड़ा सा डरते थे, क्योंकि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता था और भेड़ बकरियां पालते थे। या तो ज़्यादातर लोगों का जो है कतर में या ऐसे इलाके जिनका ज़्यादातर इलाका साहिली होता था, उन लोगों का दारोमदार, उनका बिज़नेस अक्सर फ़िशिंग होती थी। फ़िशरी जो है फ़िश का शिकार करना और उसको बेचना, मुख्तलिफ़ ममालिक में, अपने मुल्क में मछलियों की तिजारत करना। तो इस किस्म के तिजारत होते थे, इसलिए ये लोग कोशिश करते थे कि समुंदर के किनारे या दरियाओं के किनारे आबाद हो जाए। और ये बहुत मज़े की आबादी है। ये तंग गलियाँ बनाई गई हैं, और इसमें ये घर भी छोटे छोटे हुजरे, बैठक, शॉप वगैरह, जो बिल्कुल ट्रेडिशनल तौर पर ये आबादी इसमें मुमकिन हो कि हो भी उसी ज़माने की, लेकिन इसमें ज़्यादातर आबादी जो है इन्होंने अभी की हुई है सिर्फ उस ड्राइंग के मुताबिक, उसी डिज़ाइन के मुताबिक जिस तरह ये लोग पहले रहते थे। और मेरे ख़्याल में इस गलियों का तंग होना, इसका कुछ एक असर तो ये भी हो सकता है कि इसमें गर्मी नहीं होती, क्योंकि दीवारें एक साथ करीब होती थी। धूप का जो है ज़्यादा देर रुकना, या बिल्कुल जो सर पे आती थी धूप उस टाइम, जैसे 12-1 बजे के टाइम में होता है गर्मियों में, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो उसी टाइम में अगर इस गलियों में धूप और सूरज की शुआएं लगती थी वो होता। बाकी जो है इसके टाइम के अलावा इसमें धूप नहीं लगती, इसलिए इधर गर्मी फिर कम होती है। और ये अलवक्रा मार्केट से हम निकले तो ये सीधा जो ये एक बीच बनाया गया है, इधर लोग आते भी हैं, एंटरटेन भी होते हैं, नहाते भी है और फ़िशिंग भी करते हैं। इस एरिया में तो ख़ास कर फ़िशिंग की इजाज़त नहीं है, लेकिन मैं आपको लेके जाता हूँ आगे जो फ़िशिंग पॉइंट है, उधर लोग बैठते भी है, एंटरटेन भी होते हैं समंदर की लहरों से, हवाओं से, शोर से, और फ़िशिंग भी करते हैं कुछ लोग जो लोग जिस चीज़ का शौक़ रखते हैं। जैसे ये पॉइंट बनाए गए हैं फ़िशिंग के लिए भी, एंटरटेन होने के लिए भी। बहुत सारे लोग अलवक्रा का रुख करते हैं, क्योंकि ये बीच जो है मशहूर भी है। दूसरी बात यह है कि इसमें हमको ट्रेडिशनल चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये एक फ़िश पॉइंट्स बनाया गया है, यहाँ से आप बिल्कुल हुक के ज़रिए या किसी नेट के ज़रिए अपने लिए फ़िशिंग कर सकते हैं, ना कि बेचने के लिए, क्योंकि बेचने के लिए, सेल एंड मार्केटिंग के लिए आपको फ़िशिंग का लाइसेंस लेना है। पहले फ़िशिंग का लाइसेंस हो, उसके बाद आप मछली का कारोबार कर सकते हैं।
اور اس سمندر کو اللہ تعالیٰ نے قطر کے لیے بہت مالا مال کیا ہوا ہے. قطر گیس کے تھرو پر، جو قطر گیس کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو گیس نکالتے ہیں، وہ اسی سمندر میں سے آئل ہے، گیس ہے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اسی سمندر کو ان کے لیے خزانہ بنایا ہوا ہے. ابھی آپ کو لے کے چلتے ہیں مینگروز میں. جو مینگروز وہ پلانٹس، وہ درخت ہوتے ہیں جو سی شور، سمندر کے کنارے یا ساحل پہ پائے جاتے ہیں، جس کو ہیلوپائٹس بھی کہتے ہیں. ہیلوپائٹس وہ پلانٹ ہوتے ہیں جو سالٹ ٹالرنٹ ہوتے ہیں. سالٹ ٹالرنٹ مطلب جو نمکین پانی کو یا نمک کو برداشت کر سکتے ہیں. عام زندگی میں ہم لوگوں کا یہی سوچ ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ درخت جو ہوتے ہیں، پودے جو ہوتے ہیں، سمندر کے ایکویٹک پلانٹس کے علاوہ جو ہیں عام زندگی میں جو ہم دیکھتے ہیں زمین پر جو ہوتے ہیں، وہ سالٹ کو برداشت نہیں کر سکتے. اگر آپ پانی اس کی جڑوں میں، سالٹ والی پانی کو اس کی جڑوں میں ڈال دو گے تو وہ خشک ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ مر جاتے ہیں. لیکن یہ ایسے پلانٹ اور درخت ہیں جو سالٹ، سمندری پانی کو برداشت کر دیتے ہیں، اور اسی میں یہ جیتے ہیں اور اپنی افزائش بھی کرتے ہیں، اپنی نسل بھی بڑھاتے ہیں. اس کو عام طور میں مینگروز یا ہیلوپائٹس کہا جاتا ہے. تو یہ مینگروز کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو الوکرہ میں ہے. اس میں اکثر یہ فشر مین جو ہوتے ہیں، مچھلی پکڑنے والے لوگ آتے ہیں، یہ نیٹ جو بنا ہوا آپ کو دیکھتے ہیں، یہ اکثر جو فش ہوتے ہیں اس کے لیے لگا کے دیتے ہیں. جیسے پانی نیچے چلا جاتا ہے تو وہ اس کے اندر رہ جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ آ کے نکالتے ہیں. جیسے کیکڑے وغیرہ یا جھینگا، جو خاص کر اس قسم کے فش ہوتے ہیں، یہ اسی فشوں کے لیے یہ لوگ یہ نیٹ لگا کے دیتے ہیں. میرا دل تو یہی کرتا ہے کہ اسی گلیوں میں ایک گھر بنا لے، ایک گھر خرید لے. بہت پیار اور سکون اس میں ملتے ہیں، کیونکہ ہمارے خود ایسے علاقے میں زندگی گزاری ہے. ہم نے بھی کچھ تقریباً 10-15 سال پہلے ہمارے اپنے علاقے بھی ایسے تھے، ایسے کچی آبادیاں تھیں، کچے گھر تھے. اور یہ مشہور بھی ہیں کہ جب سے یہ کچے گھر اور یہ کچی آبادی چلی گئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پیار اور محبت کے رشتے بھی ختم ہوئے ہیں. کچے مکان تھے، کچے دیواریں تھیں، کچے گلیاں تھیں، کچے نالیاں تھیں، اور لوگوں میں پیار اور محبت، رشتے مضبوط تھے. جس طرح آبادی پکی ہوتی جا رہی ہے، بلڈنگ بنتے جا رہے ہیں، لوگوں کے بیچ سے پیار اور محبت ختم ہوتا جا رہا ہے. تو میں تو خود اسی گھروں، اسی حجروں میں آ کر بہت سکون حاصل کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں، کیونکہ یہ صحن آپ کو نظر آ رہا ہے کتنا پیارا اور کتنا سکون دینے والا. اگر آپ خود آ کے دیکھو گے نا تو آپ خود محسوس کرو گے کہ ہمارا دل کرے کہ یہاں سے جائیں نا، ادھر ہی رہے، ادھر ہی اپنی زندگی گزاریں. ابھی میں آپ کو لے کر آیا ہوں جو الوکرہ مارکیٹ میں سوک اور جو ہے اولڈ بازار میں فش مارکیٹ ہے. اس کے اندر جو ڈیکوریشن کے لیے، روم میں رکھنے کے لیے فشز جو ہوتے ہیں، جو ڈیکوریشن کے لیے لوگ رکھتے ہیں، اسی شاپ میں لے کر آیا ہے جو ہمارے ایک بھائی نے بنایا ہوا ہے. انڈیا، کیرلا سے ان کا تعلق ہے. تو آئیے ان کے پاس جتنے بھی فشز ورائٹیز ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. اور یہ انہوں نے مجھے بتایا بھی کچھ تھوڑا بہت، اس میں کچھ 4-5 ایکوریم ایسے جو قطر کے ہیں، باقی سارے امپورٹڈ ہے، ملیشیا، انڈونیشیا وغیرہ ایسے ممالک سے لے کر آتے ہیں، اور یہاں ان کے اپنے کسٹمر ہوتے وہ ان کو سیل کرتے ہیں. یہ کتنی پیاری مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں نا کہ شاید غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی خوبصورت کیا ہوا ہے، اور کتنی خوبصورتی کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ. اس کا نام، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان سب فشز کا نام بٹر فلائی کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں. یہ جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے، یہ ابھی جو آپ کو وائٹ کلر کے، ریڈ، بلیک، یہ سارے فشز اس کو بٹر فلائی کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ یہ براؤن ٹینگ. براؤن براؤن ٹینگ. براؤن ٹینگ.
ये पाउडर ब्लू हाँ, इसकी प्राइस क्या है? सॉल्ट वाटर का है। जो सॉल्ट क्योंकि वाटर का प्रोसेस थोड़ा सेंसिटिव होता है हमेशा। इसका जो इसका निसार लेवल और पीएच अमोनिया हाई लेवल पूरा हम देखना पड़ेगा। कुछ तो हाई होगा तो अमोनिया थोड़ा हाई होगा तो मर जाएगा। मर जाएगा। ये एलिगेटर है? एलिगेटर का हाँ, तो ये तो ये भी समंदर में पाए जाते हैं या ये नहीं है? ये फ्रेश वाटर का? हाँ। जैसे भाई को आपने सुना कि ये जब खाना इनको डाल लेते हैं तो फिर उसके बाद पानी की सफाई का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि जब अमोनिया की रेंज ज़्यादा हो जाती है तो फिर पानी ख़राब हो जाता है और ये मर जाते हैं। और ये है चॉकलेट। इतना वाइट नहीं आता है। चॉकलेट में ज़्यादा आता है। हाँ, अब इसमें कतर ओरिजिन का कौन सा है? इसमें कुछ भी ओरिजिन नहीं है तो ये सारे सारे इम्पोर्टेड मशीन बोलते हैं। है। ये भी मेरे ख्याल में सारे फ्रेश वाटर के हैं ना? हाँ, सारे फ्रेश वाटर है। ये बस 4 टैंक बस हमारा इधर है, बाकी पूरा ये वो तो नहीं है जो मुंह में बच्चों को रखता है? ये वो यही है। वो यही है। अच्छी के अच्छे आते हैं पेड़ जोड़ा मेल फीमेल दोनों दोनों 14 ईयर। उठेंगे। और ये आपको कुछ मालूमात है कि बच्चे फिर अंडे कितने टाइम बाद देते हैं? वो हमेशा इसके साथ डाल के वो दोनों पसंद करके फिर ब्रीडिंग होएगा उसी टाइम में। वो मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं ये सारे फ़िशेस के बारे में। ये फ़िशेस सिर्फ इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड इन इलाकों का जो समंदर है उसमें पाए जाते हैं, बाकी किसी भी समंदर के किसी भी कोने में पाए नहीं जाते। और ये ज़्यादातर जो है समंदर में भी नहीं, उनकी दरियाओं में जो है फ्रेश वाटर की दरिया उनमें पाए जाते हैं। बाकी किसी समंदर किसी भी दरिया में बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो है पूरी दुनिया में वहाँ से इंपोर्ट होती हैं और पूरी दुनिया के मार्केट में वहाँ से पहुँचाए जाते हैं। हर मुल्क को अल्लाह ताला ने किसी न किसी तरीके से नवाजा हुआ है। अब ये देखो, ये मछली पानी सारी दुनिया में है, दुनिया के हर कोने में पानी मौजूद है। अब अल्लाह ताला ने इस मछलियों का जो ओरिजिन बनाया हुआ है वो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड को बनाया हुआ है। बाकी दुनिया में ये कहीं नहीं पाए जाते। हालांकि पानी उधर का पूरे दुनिया का एक ही है, सेम ही है समंदर के पानी, लेकिन ये अल्लाह ताला की तहलीक है। और जिस मुल्क को चाहे किसी न किसी तरीके से अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, जैसे अरब को पेट्रोलियम से नवाजा हुआ है। भाई ने अभी एक बात बताई मुझे कि इसमें एक फ़िश है, उसको डॉक्टर फ़िश कहते हैं। जो दूसरे फ़िशेस को अक्सर कोई मसला हो, उसको कोई चोट लगी हो या जख्मी हुआ हो या कोई बीमारी लगी हो और वो किसी पॉइंट पर उस मछली को नज़र आ रहा है या मुंह पर है या बाकी जिसम है किसी फ़िश पे, तो वो जख्म खुद खा लेता है, वो जरासीम खुद खा लेता है, वो बीमारी उसको लग जाती है। दूसरा फ़िश जो है वो सेहतयाब हो जाता है और उस वजह से ये मर जाता है। जो दूसरा फ़िश होता है वो ठीक हो जाता है। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो डॉक्टर फ़िश। ये जो आप लोगों को नज़र आता है, ये छोटा जिस पे ज़ेब्रा की तरह जो एक दूसरे के पीछे भागते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये बड़े फ़िश के साथ लगा हुआ है, उसके मुंह के इर्द गिर्द हो रहा है। ये है डॉक्टर फ़िश। और ये अगर किसी फ़िश को या मछली को कोई बीमारी है, वो बीमारी के पीछे ये लगा होता है, वो खा के अक्सर खुद मर जाता है। और जिस फ़िश को लगी होती है वो बीमारी, वो बच जाता है। जैसे उस बड़ी मछली को देख के आप अक्सर इन मौक़ों पर रहमान बाबा जो पश्तो का एक नामवर शायर है, उसके एक शेर याद आती हैं, जिसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को इतना खूबसूरत बनाया हुआ है, इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत क्रिएचर्स मखलूक़ात बनाई हुई है। जब इतने खूबसूरत आपके मखलूक हो सकते हैं तो या रब आप कितने ख़ुद में खूबसूरत और प्यारे होंगे, इमेजिन हम कर सकते हैं। और हमारी जहन और दिमाग जो है, मेमोरी, इसके ताकत नहीं रखता कि हम ख़ुद
دیکھے یا محسوس کر سکے۔ یہ تھا آج ہمارا ویلاگ جو کہ الوکرہ کی بازار پر منحصر تھا، قدیم بازار جس کا نام ہے۔ اگر آپ ہمارے ویڈیوز پسند ہو تو ہمیں فالو کرنا، ہمارا پیج لائک کرنا نہ بولیے گا۔ ہم کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔